हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, सीक्रेट ऑफ कावड़ यात्रा मोस्ट पीपल डू नॉट नो। और वाह, साइंस ऑफ कावड़ यात्रा कमाल है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने सोचा है कि कांवड़ यात्रा में क्या होता है? कुछ लोग अपने कंधों पर पानी के घड़े इत्यादि लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। लाखों कांवड़ यात्रियों के लिए ये एक प्रकार की कड़ी तपस्या होती है। कई बार कांवड़ यात्री नंगे पांव या फिर बिना रुके यात्रा पूरी करते हैं। इसके पीछे भगवान शिव के लिए उनकी आस्था सबसे प्रमुख होती है। लेकिन इस आस्था के अतिरिक्त कांवड़ यात्रा का एक ऐसा मैं ऐसे देखती थी जाते हुए जिसके दिल्ली बारे में में बहुत कम लोग जानते हैं। कांवड़ यात्री अपने साथ अपने गांव, पास पड़ोस के कुएं या तालाब का जल लेकर हरिद्वार अथवा गंगा नदी से जुड़े किसी तीर्थ तक जाते हैं। वहां पर वो इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और वापसी में गंगा का जल लेकर उसी मार्ग से अपने घर लौट आते हैं। कांवड़ की परंपरा के अनुसार गंगा जल से गांव के शिव मंदिर में अभिषेक किया जाता है। साथ ही उस जल को कुओं और तालाबों में मिला दिया जाता है। आधुनिक विज्ञान को सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद पता चला कि गंगा के जल में एक प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। संभवतः हमारे पूर्वजों को ये बात हजारों वर्ष पहले से पता थी। इसीलिए गंगा के जल को गांव मिलाकर कुओं और अन्य जल स्रोतों में मिलाने की परंपरा वहां पे भी आ जाए ना। इससे गंगा के पानी में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज गांव के कुएं, तालाब में पहुंच जाता है और वहां के जल में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को खाना शुरू कर देता है। हर वर्ष कांवड़ यात्रा के बहाने पानी की प्योरिटी को दोहराया जाता है ताकि गांव के लोगों को स्वच्छ जल मिलता रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों का ये सामान्य अनुभव है कि कांवड़ का जल आने के बाद बारिश के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियां नहीं होती। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का ये सनातनी तरीका है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक हमने इसी तरीके से अपनी पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखा, लेकिन समय के साथ जल के स्रोतों का रूप बदल रहा है। आज गांवों और नगरों में पहले की तरह कुएं, तालाब और बावड़ियां नहीं होती। बड़ी संख्या में लोग हैंडपंप, सबमर्सिबल या सरकारी सप्लाई का पानी प्रयोग करते हैं। ऐसे में भी कांवड़ यात्रा के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। संभव हो तो कांवड़ यात्रा के गंगाजल को कुएं, तालाब इत्यादि में अवश्य मिलाएं, भले ही वहां का पानी प्रदूषित हो। कुछ मात्रा में गंगाजल हैंडपंप और सबमर्सिबल पंप में भी डाला जाना चाहिए। कैसे? ताकि वो अंदर जाकर भूजल को शुद्ध करे। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले गंगाजल को भी व्यर्थ बहने ना दें, उसे भी किसी जल स्रोत तक पहुंचा सकें तो अच्छा होगा। यदि आप कांवड़ यात्रा नहीं कर पाए तो भी यदि संभव हो तो आप गंगा जल लाकर अपने पास पड़ोस के जल स्रोतों में मिलाकर पुण्य के भागी हो सकते हैं। कांवड़ यात्रा भारतीय धर्म और परंपराओं की वैज्ञानिकता का जीता जागता साक्ष्य है। हमारे लिए प्रकृति ईश्वर का रूप है और उसको स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। कांवड़ यात्री जो तपस्या करते हैं वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होती है। उनके प्रति अपने मन में सम्मान और सद्भावना रखें और हो सके तो आप भी उनका हाथ बटाएं। ब्यूटीफुल वीडियो। इसमें साइंटिफिकली समझाया है कि ये क्यों करते हैं। मतलब ये जो सारे हमारे जैसे कहते हैं ना रीति रिवाज, इनमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक है जो हमें पता ही नहीं था, जो मतलब उस टाइम भी उन्हें पता था।
अब जैसे इन्होंने बताया कि इसका देखो कितना, मैं तो सुन के इतनी वो ही अमेज्ड कि चल के जा, पहले वो पानी जो जल होता है अपने वहां से, जहां से अपने घर के वहां से आ रहे हैं, वहां से जल लाते हैं, उस जल से शिव जी को वो करते हैं, चढ़ाते हैं वो जल, उसके बाद गंगा जल लेके फिर वापस जाते हैं और अपन जहाँ है वहां पे जो भी वाटर बॉडीज हैं, अगर नदी है, तालाब है, कुआं है, उसमें वो डालते हैं। और गंगा जल को इतना मतलब पवित्र या उतना स्पेशल वो जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो क्यों गंगा जल क्यों बोलते हैं, गंगा माँ क्यों बोलते हैं भैया? उसमें ऐसे वो कह रहे हैं बैक्टीरियाज या वो हैं जो गंदे वालों को जो है उनको खा के मतलब पानी को शुद्ध करते हैं, तो उससे बीमारियां नहीं होती। तो जब आप उस गंगा जल को लेके अपने वहां पे गांव में, अपने शहर में डालोगे पानी के अंदर, तो वो पानी भी जो है वो भी प्यूरिफाई होगा। दिस इज जस्ट नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे अभियान चल रहे हैं कि गंगा रिवर को और भी ज़्यादा आप क्लीन करें, अच्छा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करें, आराम से लोग जाके वहाँ पे गंगा में डुबकी मार सकें। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाना चाहिए और हो रहा है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि वाराणसी में कितने सारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो इसी के पीछे यही है। मगर ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने बताया कि इसका रीज़न क्या है और किस तरीके से वो करते हैं। देखिए, श्रद्धा की बात है कि किस तरीके से इतने दूर से लोग दूर दूर से पैदल चल के आते हैं, और जैसे कह रहे हैं कि अपने गांव का पानी लेके आते हैं, वो यहाँ पे डालते हैं, फिर गंगा जल लेके वापस जाते हैं अपने गांव में। तो इसीलिए इतने सारे लोग हैं, हर गांव में कुछ ना कुछ होंगे, भाई हम तो कावड़ हैं और हम जाएंगे, हम यात्रा करते हैं। तो मतलब ये ट्रेडिशन चल रहा होगा, हर गांव में होगा कि डेडिकेटेड कि भाई ये खानदान जो है कावड़ियों का है और ये जाएंगे और लेके आएंगे। हो सकता है ये होता हो। और मैं तो ये देख रही हूँ कि हमारा हिंदू रिलीजन इतना एडवांस्ड है, इतना एडवांस्ड है कि अभी अगर आप सोचो, जैसे हमारे मतलब कल्चर में हम हल्दी डालते हैं, हल्दी के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो आपकी मतलब आपकी चोट सब हीलिंग पावर उसमें इतनी है। तो आप सोच सकते हो कि भैया उस टाइम में जो ऋषि मुनि होंगे वो सब, उनको हर चीज़ के बारे में पता था कि हल्दी में ये इसलिए उसको खाने में ऐसे डालो, फिर खाना किस टाइप से बनाना है उसका भी एक तरीका था, किस मेटल में बनाना चाहिए ताकि उस मेटल में जो चीज़ें हैं वो भी खाने के अंदर उसको करती हैं, कितना कुछ। मतलब दिस इज जस्ट अमेजिंग। जो हमारा हिंदुज़म है ना, वो इतना अच्छा है कि वो पेड़ पौधे पानी सब मतलब नेचर को रिस्पेक्ट करना सिखाता है कि भैया हम तो पेड़ की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया हम सन की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें पता है हाउ इम्पोर्टेंट सन इज। अगर सन नहीं हुआ तो भैया धरती खत्म, जीवन खत्म। तो वो सब आपको मतलब अब आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि हर चीज का कोई ये तो मैंने आपको बताया था बहुत पहले, जो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि 2 पेड़ थे और एक पेड़ पे लोगों को बोला कि रोज आओ और उस पे गालियां दो, और दूसरे को बोला कि उस पेड़ पे अच्छी बातें बोलो, पानी दो। पानी तो दोनों में जा रहा है, मगर एक गालियां देके कर रहा है और एक प्यार करके बोल रहा है, उसको अच्छा कह रहा है, ये कर रहा है, अलग अलग, बिल्कुल अलग। एक वहाँ पर और पता लगा काफ़ी समय बाद नज़र आया धीरे धीरे कि जिसको पेड़ को आप बुरा बोलते थे वो बेचारा मर रहा है, उसकी हालत ख़राब है, दूसरा वाला फ्लरिश कर रहा है। और तो उससे पता चला था कि बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है जो ह्यूमन बींग्स को पता। तो हम लोग जो पुराने ऐसे कहानियां सुनते या पढ़ते थे जो पुराने ज़माने की होती थी कि ऐसे होता है, तो हमको लगता था ये कैसे हो सकता है। और जब अब यहाँ पर अब साइंटिफिक स्टडीज हो रहे तो पता चल रहा है हाँ, पेड़ भी एक दूसरे से बात करते हैं, उनको भी दर्द होता है, सब ये सब हम सुन रहे हैं ना। वो पहले से ही वो बोलते तो हम बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये कहानियां हैं, और अब देखो वो प्रूव हो रहा है। कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।